एक साथ में नहीं चल सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। अगर कोई मुस्लिम ये लेडी ये समझे कि वो चादर निकाल दे तो ये खुश हो जाएंगे, नहीं, चादर निकालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। कहां तक, इसलिए कि इन्होंने तो अपनी औरत को बीच के ऊपर तो सब कुछ उतार लिया है, इन्होंने सिर्फ चादर उतारना थोड़ी है, इसमें तो औरत के एक एक जो है वो जिस्म के ऊपर तार अलग कर दिए हैं, हम नहीं चल सकते हैं। और हमारे यहां इस्लाम में जो कुछ भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो जो है एक बुनियाद पर है, उसकी एक फाउंडेशन है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे इस्लाम ने कह दिया है। इस्लाम जो है वो औरत को कैदी बनाता है, इस्लाम जो है औरत को केज में रखता है, इस्लाम जो है वो औरत को क्या करता है, कैप्टिव बना के रखता है। मुसलमानों के यहां जंगल का कानून है, जंगली है, सब जंगली, अनसिविलाइज्ड हैं। मुसलमानों की यहां सिविलाइजेशन नहीं है, मुसलमान जो है वो जंगली हैं। अब ऐसी बात, इसका फैसला तो नहीं हो सकता है। हम मुसलमान ये कहते हैं कि ये जंगली है, वो ये कहते हैं कि हम जंगली हैं, फैसला कौन करेगा? आमने सामने की बात हो तो कुछ हो भी सकता है। हमारे पास में मीडिया तो है नहीं, हमारे पास में मीडिया नहीं है। देखिए, दो चीजें होती है, इस्लाम जो है वो अलग है, ट्राइबल सिस्टम अलग है। ट्राइबल सिस्टम को इस्लाम मत बनाइए। मेरी लाइफ अलग है, इस्लाम अलग है। मैं जो कुछ करता हूं इसका मतलब नहीं है कि वो इस्लाम है। इस्लाम क्या है? इस्लाम नाम है कुरान का, इस्लाम नाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद की जिंदगी का, ये इस्लाम है। अफगानिस्तान के ट्राइब को आप दिखाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान और इस्लाम ऐसा, उससे इस्लाम से क्या वास्ता है? एक मुस्लिम सोसाइटी अगर यूके में है या यूरोप में है, वो जिस तरह से अपनी औरत को रखते हैं और उसके बाद में आप ये कहते हैं कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम से क्या वास्ता है? ये तो हम हैं। हमारे यहां बहुत से ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट में होते हैं, हमारे यहां बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो इस्लाम के खिलाफ में होती है, वो उसको इस्लाम समझते हैं। अब चूंकि आमने सामने अगर बात हो तो कुछ कहां भी जा सकता है। हमारे पास में मीडिया नहीं है तो हम कैसे रिप्लाई करें? हम आप ही को बताते हैं। हम उन्हें जंगली कहते हैं, वो हमें जंगली कहते हैं। हमको वो इसलिए जंगली कहते हैं कि हमने अपनी औरत को हिजाब में रखा है, हमने अपनी औरत को चादर में रखा है, इसलिए वो हमको अनसिविलाइज कहते हैं, इसलिए वो हमको जंगली कहते हैं। उन्होंने अपनी औरत को बिल्कुल नंगा कर दिया है, इसलिए हम उनको अनसिविलाइज और जो है वो जंगली कहते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेचने के लिए सॉक्स बेचना है तो औरत खड़ी हुई है पोस्टर में, कुछ और बेचना है तो औरत खड़ी हुई है, और वो भी औरत ऐसे खड़ी हुई है कि आदमी उसे देख भी नहीं सकता है। तो एक तरह से मुसलमान इस्लाम का जो कल्चर है, हमने अपनी औरत को चादर पहनाई है, उन्होंने अपनी औरत को बिल्कुल नंगा कर दिया है। वो हमें जो है वो जंगली कहते हैं, हम उनको जंगली कहते हैं। अब फैसला कौन करेगा? फैसला को तो ईसाई करेगा। ईस्ट वाले जंगली हैं इसलिए कि वो चादर पहनाते हैं, वेस्ट वाले को हम जंगली कहते हैं इसलिए कि वो अपनी औरत को नंगा रखते हैं। तो तीसरा कोई होना चाहिए फैसला करने वाला। जो जुर्म करता है, जो गुनाह करता है, वही फैसला नहीं कर सकता है। जो कातिल है वही फैसला नहीं कर सकता है। फैसला कोई थर्ड पार्टी करेगा। अब थर्ड पार्टी कहां से लाई जाए? कहां से हम लाएंगे? तो जंगल की बात होती है तो हम सब जंगल में चलते हैं, चलो भाई जंगल में जाके हम फैसला करें। जंगल में जाने के बाद में देखें कि अगर जानवर कपड़ा पहनते हैं तो हम जंगली हैं, और अगर जानवर जो है कपड़ा नहीं पहनते हैं तो आप जंगली है। सिंपल सी बात है, अगर समझने के लिए समझा जाए तो यही है। फैसला जो है और तो कौन करेगा? अगर जंगल की बात हो रही है कि आपके यहां जो अनसिविलाइज्ड है, बिल्कुल जंगली है, तो चलिए जंगल में चलते हैं, जंगल के जानवरों को देखते हैं, जैसे वो बिहेव करेंगे। वो अगर कपड़ा पहनते हैं तो हम जंगली हैं, और वो अगर कपड़ा नहीं पहनते तो आप जंगली हैं।
मैं अपने जवान भाइयों को, मैं अपनी जवान बहनों को यह कहना चाहता हूं, अगर वेस्ट की तरफ से, अगर किसी फोर्स की तरफ से, अगर किसी की तरफ से भी यह प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, ईमान पैदा कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए कि इस्लाम औरत के बारे में क्या कहता है। अफसोस होता है, अफसोस, हम मुसलमानों ने भी अपने कल्चर को इस्लाम बना दिया। कौन सी ऐसी आयत है, कौन सी ऐसी हदीस है जिसमें यह कहा गया हो कि तुम शादी करो तो तुम अपनी बीवी को नहीं ला रहे हो बल्कि नौकर को ला रहे हो, काम करने वाली को ला रहे हो? कौन सी खबर है? आज की मजलिस के बाद में बहुत से लोग खफा भी हो जाएंगे, शायद नाराज हो जाएंगे। कौन सी ऐसी आयत है, कौन सी ऐसी हदीस है? औरत को क्या कहा जाता है? शरीक हयात। शरीक हयात की क्या मतलब होता है? लाइफ पार्टनर। जो लाइफ पार्टनर होता है वो नौकर होता है, वो सर्वेंट होता है। इस्लाम ने तो औरत को मर्द के लिए लाइफ पार्टनर बनाया है। यह इस्लाम की टीचिंग है, यह इस्लाम की तालीम है। हम अगर औरत को जो है वो नौकर बना दे तो इस्लाम क्या करे इसमें? मुसलमान अगर इस तरह से बिहेव करता है, इस्लाम ने कहां मना किया है कि औरत को तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए? इस्लाम ने कहां कहा है कि औरत को तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए? अब अगर कुछ मुसलमान ट्राइब जो है वो अपनी औरतों को तालीम नहीं देते हैं तो इस्लाम इसमें गुनहगार थोड़ी है। इस्लाम अलग है, ट्राइबल सिस्टम अलग है। तो यह खास तौर पर यह बात जो है वो समझना पड़ेगी। इस्लाम ने जिस तरह से औरत को जो रिस्पेक्ट दी है, औरत का मतलब क्या है? औरत जो है वो बेटी होती है, औरत जो है वो वाइफ होती है, औरत जो है वो मां होती है। ये जितने भी रिश्ते हैं, औरत बहैसियत बेटी, औरत जो है वो बहैसियत वाइफ, औरत जो है वो बहैसियत मां। इस्लाम ने जितना औरत को स्टेटस दिया है, मेरे नॉलेज के मुताबिक इतना किसी मजहब में नहीं है। इस्लाम की मैं बात कर रहा हूं, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। फिर सोचिए इसको। इस्लाम ने जितना औरत को रिस्पेक्ट दी है, औरत को ऑनर दिया है, किसी मजहब ने नहीं दिया है। बेटी बेटी बेटी, इस्लाम ने रिस्पेक्ट यह दी है कि अगर शौहर अपनी वाइफ की तरफ देखता है तो वो देखना इस्लाम ने इबादत कंसीडर किया है। इस्लाम ने अपनी वाइफ की तरफ मोहब्बत की नजर से देखे अगर शौहर, तो इस्लाम ने उसको इबादत कंसीडर किया है। सेम जो है वो वाइफ के लिए भी है। वाइफ अगर अपने शौहर की तरफ देखे मोहब्बत की नजर से तो उसको इबादत का सवाब मिलता है। अब इसका मतलब नहीं कि कल सुबह की नमाज मत पढ़िए और देखते ही रहिए। मैं एक बात करो, इस्लाम ने जो रिस्पेक्ट दी है, अनबिलीवेबल। आदमी जो है इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है कि इस्लाम ने कितना ऑनर दिया है औरत को, कितना ऑनर। इसी तरह से औरत बेटी होती है। किसी मजहब ने इतना औरत को रिस्पेक्ट नहीं दिया है, बेटी होती है। नबी ने फरमाया कि मन आला सलासा बनातिन हुआ व अना फिल जन्ना कहातैन व अशारा इला सब्बाबती वल वुस्ता। नबी ने फरमाया अगर तुम में से कोई 3 बेटियों को लुक आफ्टर करता है तो वो 3 बेटियों को लुक आफ्टर करने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा, इस तरह से जिस तरह से ये 2 उंगलियां आपस में बिल्कुल नियर हैं। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर जितने नियर है, इतना ही वो मेरे साथ में जन्नत में क्लोज होगा। तो लोग वहां पर बैठे हुए थे और उसने पूछा कि या रसूलल्लाह वसनतैन, अगर आप कहते हैं कि 3 डॉटर को, 3 बेटियों को लुक आफ्टर करे तो वो आपके साथ में जन्नत में इतना नियर होगा जिस तरह से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के करीब है। अगर कोई 2 लड़कियों की परवरिश करे, आपने फरमाया कि वसनतैन, 2 लड़कियों को लुक आफ्टर करने वाला भी जन्नत में इतना नजदीक होगा मेरे साथ।
फिर किसी ने पूछा वह वाहिदा, अगर कोई एक को लुक आफ्टर करे, आपने फरमाया वह वाहिदा, वो भी एक को लुक आफ्टर करने वाला भी मेरे साथ जन्नत में होगा। इस्लाम में बेटी का वजूद जन्नत की जमानत करार दिया है, जन्नत की जमानत। अब जब लोग इस्लाम को जानते नहीं है तो हम इस्लाम क्या करें? इस्लाम को जब मुसलमान ही नहीं जानता है तो क्या करे इस्लाम? इतना, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फरमाया अल बनातु रहमा, अल्लाह जो तुमको बेटी देता है तो यह रहमत है, रहमत। कोई है मजहब ऐसा जो इस तरह से बताए वाइफ के बारे में यह रिस्पेक्ट हो, बेटी के लिए यह रिस्पेक्ट हो, और जब वो मां बनती है औरत, उसके लिए जो रिस्पेक्ट दी है कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत जो है वो तुम्हारी मां के पैर के नीचे है। कोई है ऐसा? कोई मजहब नहीं है। मैंने तो किसी मजहब की टीचिंग में इस तरह से नहीं पढ़ा है जिस तरह से इस्लाम ने इतनी डिटेल के साथ में उसके राइट्स को, उसके ऑनर को बयान किया हो। आज हमको क्यों जो है वो अंडरमाइन होने की जरूरत है? हम जो है वो अंडर प्रेशर क्यों आ जाते हैं? हम जो है वो क्यों जो है वो कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं? अरे हम इस्लाम में जो कहा है, अगर हमारी कहीं पर गलती हो रही है उनके कहने की वजह से, तो अपने को करेक्ट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि हर मुसलमान अगर पूरे इस्लाम को बचा नहीं सकता है, पूरे मुसलमानों को बचा नहीं सकता है, पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत नहीं कर सकता है, तो कम से कम अपनी और अपने फैमिली की हिफाजत तो कर सकता है। सारे मुसलमानों को अच्छा मुसलमान नहीं बना सकता है, अपने को अच्छा मुसलमान बना सकता है, अपनी फैमिली को अच्छा मुसलमान बना सकता है। यह तो हम कर सकते हैं, तो यह भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इस्लाम ने जो खास तौर पर, बस एक बात बयान करना चाहता हूं, उसके बाद मैं ज़हमत तमाम करता हूं। यह इस्लाम ने कब कहा? वमन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों, तुम में से चाहे वो जेंडर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी अच्छा अमल करेगा, हम क्या करेंगे? उसे अच्छी लाइफ देंगे, उसको अच्छी जिंदगी देंगे। यह कुरान की आयत है। वमन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, उन्सा जो तुम में से मर्द या औरत जो भी अच्छा अमल करेगा, हम उसको अच्छी जिंदगी देंगे। अभी आप सुन रहे हैं इसलिए आप समझ नहीं रहे कि मैं क्या कह रहा हूं। यह कुरान की आयत अभी आपने सुनी, अभी आपको समझ में नहीं आया कि क्या है ये। इस्लाम जब आया था तो इस्लाम के 3 नेबर थे, 3 नेबर्स। इस्लाम जब आया है, रसूल जो है दुनिया में लेकर आए हैं, तो उस वक्त इस्लाम के 3 नेबर्स थे। एक नेबर का नाम था काफिर, एक नेबर का नाम था यहूदी, एक नेबर का नाम था ईसाई। ये 3 नेबर के इस्लाम थे। उनकी टीचिंग को पढ़िए जो आज भी उनकी किताबों में है। वो क्या बिलीव करते थे? काफिर और मुशरिक और आइडल वर्शिपर ये बिलीव करते थे कि औरत को जिंदा रहने का हक नहीं है, पैदा हो दफना दो। देखिए इस्लाम ने कितना बड़ा इनकलाब लाया है। इस्लाम, वो जो मैंने आपको आयत सुनाई वो आपको समझ में नहीं आई, अभी मैं सुनाता हूं फिर से। पहला नेबर जो आइडल वर्शिपर थे वो ये बिलीव करते थे, और सिर्फ बिलीव ही नहीं बल्कि उनकी ये प्रैक्टिस थी कि औरत को जिंदा रहने का हक नहीं है। पैदा होती थी औरत, फौरन वो जिंदा दफना देते थे। दूसरे यहूदी थे। यहूदी के यहां ये बिलीव अब भी है। प्रैक्टिस होती है या नहीं होती है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन है। उनके यहां क्या है? आसमानी किताब जो है, आसमानी किताब जो हजरत मूसा लेकर आए, अगर उसको कोई उसके ऊपर खड़ा हो जाता है या उसको कोई जला देता है तो उसकी सजा मौत थी। जनाब मूसा जो हिदायत के लिए किताब लेकर आए, तौरात जो लेकर आए, तो उसको अगर कोई जला देगा, उसको अगर कोई डिस्ट्रॉय करेगा तो उसकी सजा यहूदियों के यहां मौत थी और आज भी है।
उसके आगे वो ये कहते थे कि अगर दो चीजें सामने हो, औरत है जिसको तौरेत टीच करना है और ये तौरेत है और उसको जलाना है, तौरेत जलाने की सजा क्या है? मौत है। वो ये कहते थे औरत को तौरेत की तालीम देने से अच्छा यह है कि तौरेत को जला दिया जाए। हम तौरेत अपनी औरत को नहीं पढ़ा सकते हैं, हम अपनी औरत को तौरेत नहीं पढ़ा सकते हैं। यह उस जमाने में जब इस्लाम आया है, क्या कहा? औरत को तालीम देने से अच्छा यह है कि तौरेत को जला दिया जाए। एक और नेबर थे, वो ईसाई थे। उनकी यहां की टीचिंग ये थी कि औरत चाहे जितनी अच्छी हो जाए, इबादत करते करते सजदे में मर जाए, रोजे रखते रखते उसका जिस्म बिल्कुल पतला हो जाए, अपनी सारी प्रॉपर्टी खुदा की राह में खैरात कर दे, लेकिन औरत जन्नत में नहीं जा सकती है। औरत जन्नत में नहीं जा सकती है। जरा सा अपने माइंड में पिक्चर बनाइए इस्लाम के आने से पहले, कि इस्लाम के आने से पहले ह्यूमन कल्चर कैसा था, ह्यूमन सोसाइटी कैसी थी, उनकी यहाँ की कैसी टीचिंग थी। एक ये कहता था जल्दी मार दो, दफन कर दो। दूसरे ये कहते थे तौरेत को मत पढ़ाओ, इससे अच्छा यह है कि तौरेत को जला दो। तीसरे ये कहते थे औरत कुछ भी कर ले लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकती है। ऐसी सोसाइटी में इस्लाम आया और इस्लाम ने कहा अच्छा अमल करने वाला मर्द हो या औरत हो, खुदा की तरफ से उसके लिए रिवॉर्ड है। यह रेगुलेशन है कि नहीं, यह इनकलाब है कि नहीं इस्लाम। अब वो क्या किया जाए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस इस्लाम ने इतना अच्छा वे ऑफ लाइफ दिया, मुसलमानों ने सिर्फ कलमा पढ़ा और कुछ नहीं किया। सॉरी टू से, उसमें से हम भी हैं। और जब इस्लाम के ऊपर कोई अटैक होता है, कॉर्नर ढूंढते हैं कहां पे छुप जाएं। उसमें से हम भी हैं। नहीं, दुनिया वालों को यह समझाना पड़ेगा, दुनिया वालों को हमें यह बताना पड़ेगा इस्लाम अलग है, मुसलमान अलग है। हम जिस कंट्री में रहते हैं उसमें हमें मुसलमान बन के रहना चाहिए, टेररिस्ट बन के नहीं रहना चाहिए, फैनेटिक बन के नहीं रहना चाहिए, जालिम बन के नहीं रहना चाहिए। हम दुनिया के किसी कोने में हो, हमको मुसलमान बन के रहना होगा। हमको टेररिस्ट बन के रहना नहीं होगा, हमको फैनेटिक बन के रहना नहीं होगा, हमको ऐसा मुसलमान बन के नहीं रहना होगा जो अफगानिस्तान की पहाड़ों पर रहते हैं जिनको तालिबान कहा जाता है। इस्लाम की यह टीचिंग नहीं है कि तुम्हारी ट्राउजर जो है वो तुम्हारी नी तक हो और तुम्हारी दाढ़ी जो है वो तुम्हारे बेली बटन तक हो। यह इस्लाम की टीचिंग नहीं है। यह इस्लाम की टीचिंग नहीं है। और इस्लाम यह भी नहीं कहता है कि किसी कल्चर के अंदर में आ जाओ और अपने कल्चर को भूल लाओ जो तुम्हारा इस्लामी कल्चर है। इस्लाम यह भी नहीं कहता। हमारे बच्चों को बताने की जरूरत है, हमारे बुजुर्गों को बताने की जरूरत है, हमारी बच्चियों को बताने की जरूरत है, हमारी मां बहनों को बताने की जरूरत है। मैं आपसे ये पूछता हूं, अभी अभी क्रिसमस गई है, जनाब ईसा की विलादत का दिन गया है। जनाब ईसा है कि नहीं है? हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जनाब ईसा की। हमने इनके साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया, क्यों नहीं? जनाब ईसा की विलादत जो उनके यहां कब होती है? क्रिसमस कौन से डे में है? 25 जो है, 25 को उनके यहां विलादत होती है। दिसंबर की जो है वो 25 को वो मानते हैं। हमारे यहां कब मानते हैं? उसी महीने में, जिस महीने में दिसंबर के महीने में 25 है, वही 25 हमारे यहां भी है। जनाब इब्राहिम और जनाब ईसा की विलादत जो है वो 25 ऑफ जिलहिज को है। इस वक्त तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि दोनों साथ में आ गई। 25 दिसंबर और 25 ऑफ जिलहिज दोनों साथ में आ गई। अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं थी? इस्लाम हेट्रेड नहीं सिखाता है, इस्लाम रिस्पेक्ट सिखाता है। रिस्पेक्ट। इस्लाम के नाम पर
इंसान को इंसान से दूर करना यह इस्लाम नहीं है, यह कुफ्र है। इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर एक मजहब वाले को दूसरे मजहब वाले का दुश्मन बनाना यह इस्लाम नहीं है, यह जाहिलियत है। ये हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको उनके साथ में रहना चाहिए। साथ का मतलब यह थोड़ी है कि बस जो वो करे हम करें, नहीं। जिन चीजों में हम कॉमन हैं उसमें बाकायदा उनके साथ में होना चाहिए। जिस तरह से मुसलमान हमारे साथ में, बहुत से हमारे अहले सुन्नत वल जमात जो है वो हमसे बहुत सी चीजों में कॉमन है, हम उनके साथ में हैं। जिनमें हम कॉमन नहीं है उसमें अलग हो जाते। इस तरह से ईसाई जो है हमारे यहां के रहने वाले, जिसमें हमारे साथ में कॉमन है उसमें हमको शरीक होना चाहिए। वो भी जनाब ईसा को मानते हैं, और वो जो भी मानते हो, हम भी तो जनाब ईसा को मानते हैं। तो कहने नहीं, वो तो जनाब ईसा को अल्लाह का बंदा मानते हैं इसलिए। अरे तो क्या हुआ, इमाम अली को मानते हो कि नहीं आप मानते हैं? इमाम अली को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम मानते हैं। इमाम अली को दूसरे लोग क्या मानते हैं? खुदा मानते हैं। नुसरी जो है वो खुदा मानते हैं, फिर भी हम इमाम अली को मानते हैं। तो इसी तरह से जनाब ईसा भी है। जनाब ईसा को लोग कोई खुदा कहे या खुदा का बेटा कहे, लेकिन हमको तो मानना ही चाहिए जनाब ईसा को। यह नहीं कहना चाहिए कि वो ये मानते हैं और वो ये मानते हैं, तब तो फिर मौला अली के बारे में भी यही हो जाएगा। मौला अली को बहुत से चौथे मानते हैं, हम पहला मानते हैं। बहुत से मौला अली को खुदा मानते हैं, हम अल्लाह का बंदा मानते हैं, रसूल का खलीफा मानते हैं, इमाम बरहक मानते हैं। बस आखिरी बात, और आपकी जहमत को तमाम करना चाहता हूं, यह बात मैं सुनाऊं इससे पहले एक लाउड सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज करके वापस आ रहे थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अपने बच्चों को टीच करना चाहिए इस्लाम क्या है। इस्लाम कार्टून बनने का नाम नहीं है, इस्लाम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनने का नाम है। कार्टून मत बन जाइए कि मूछे मूछता जो है वो मुड़ी हुई है और दाढ़ी इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, उधर भी जा रही। नहीं, सेंसिबल बनिए। इस्लाम जो है वो प्रैक्टिकल मजहब है। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है कि लोग आपको देखें और हेट करें। इस्लाम ऐसा मजहब है कि लोग आपको देखें तो आपसे करीब आए। इस्लाम ऐसा मजहब है। हज से वापस आ रहे थे मौला अपने साथियों के साथ में। मिना में जब आप पहुंचे तो देखा एक आदमी बैठा हुआ है दूर। मौला ने फरमाया जल्दी जाओ, देखो क्या बात है, क्यों बैठा है? रास्ता भूल गया है, कुछ चाहिए उसे, कुछ परेशान है, हेल्प चाहिए, क्या है पूछो जाके। वो सब दौड़ते हुए गए, वापस आए। आपने फरमाया क्या बात है, क्यों बैठा है? कहा मौला बहुत प्यासा है, उसके पास में पानी नहीं है। आपने कहा पूछते क्या हो, जाओ गिविंग वाटर। वाटर बैग लेके मुसलमान गए उसको पानी पिलाने के लिए, प्यासा था। अब उस जमाने में वो ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो लोग पानी पीने के लिए हाथ ऐसे बढ़ाते हैं। तो उसने अपने हैंड्स को इस तरह से बना के रेस किया पानी पीने के लिए, और उन्होंने वाटर बैग खोली। अब जब वाटर बैग खोली तो उसके थोड़े से बटन खुले हुए थे, चेस्ट के। शर्ट जो था उसके बटन खुले हुए थे। जब उसने ऐसे किया तो उसका चेस्ट दिखाई दिया, तो वो क्रॉस पहने हुए था। तो वो जो पानी पिला रहा था उसने जब क्रॉस देखा तो वाटर बैग फिर से बंद कर दी, मश्क बंद कर दी वापस। मौला ने कहा पानी पिला दिया? कहा पानी नहीं पिलाया। कहा तुम्हें तो कहा वो प्यासा है, पानी पानी कर रहा है, और यहां से पानी पिलाने के लिए गए। कहा मौला हम जब पिलाना चाहते थे तो उसके गले में क्रॉस देखा। काफिर और पानी, यह मौला की टीचिंग है। आपने फरमाया उसका मजहब जो भी हो वो भी खुदा का पैदा किया हुआ एक बंदा है, और पानी पर हर इंसान का हक है। कैसे मुसलमान हो, कैसे मुसलमान हो, खुदा की इबादत करके आ रहे हो और बंदे खुदा पर जुल्म करते हो, इस इबादत का कोई फायदा नहीं है। जाओ पानी पिलाओ। ये इस्लाम है। इस्लाम, इंसान से मोहब्बत करो, वो चाहे यहूदी हो, वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे सुन्नी हो, वो चाहे वहाबी हो, वो चाहे पंजाबी हो, वो चाहे खोजा हो, कोई भी हो, काला हो गोरा हो, इंसान से मोहब्बत करो कि ये खुदा का पैदा किया हुआ है। मजहब की बात अलग है। हम मजहब को सही नहीं जानते हैं, इसलिए हम मजहब के नाम पर झगड़ा करते हैं। हम मजहब को सही नहीं जानते हैं, इसलिए मजहब के नाम पर डिवीजन लाते हैं। हम मजहब को सही नहीं जानते हैं, इसलिए मजहब के नाम पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो भी कहता है मैं शिया, वो भी कहता है मैं शिया,
और दोनों अपने को राइट समझते हैं। ये ऐसा क्यों होता है दुनिया के अंदर? इसलिए कि हमारे पास में वो सही मजहब जो आले मोहम्मद ने बताया था, वो मजहब हमारे पास में नहीं है। हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने फॉर्चुनेट हम हैं कि अल्लाह ने हमको ये दिन दिए हैं मुहर्रम के। और ये अय्याम मुहर्रम के दिन इस्लाम को जिंदा करने के लिए, ये कुर्बानियां इस्लाम को आला करने के लिए थी, इस्लाम को जिंदा जावेद बनाने के लिए थी। नफरत निकाल दीजिए, नफरत निकालिए। इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला में आखिरी दम तक ये कोशिश की कि ये सीधे रास्ते पर आ जाए, आखिरी दम तक, जबकि सब कत्ल हो गए, सब कत्ल हो गए, सबको मार डाला, क्रूरती से मार डाला, इतने जुल्म के साथ में कत्ल कर दिया। जनाब ओन मोहम्मद को, जनाब कासिम को, जनाब अली अकबर को जो हम शबीह है पैगंबर, जनाब अब्बास जो यादगार हैदर कर्रार। लेकिन मौला के दिल में फिर भी ये बात थी, ये इधर आ जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरे दम तक मौला ने उनके दरमियान में तबलीग की और उनको ये बताया, तुम रॉन्ग हो, रॉन्ग, जहन्नम के रास्ते पर हो। मौला हुसैन के साथ में जो आए थे, मौला हुसैन ने अपने रंग में सबको रंग दिया था, अपने रंग में सबको रंग दिया था। इंसान का जब दिल साफ होता है, इंसान का दिल जब पाक होता है, उसके सोर्स जो है वो अल्लाह की तरफ होते हैं, तो फिर दुनिया को वो सिर्फ एक गुजरगाह समझता है, मौत से डरता नहीं है। हमारा सलाम हो आका हुसैन पर, जिन्होंने बच्चों के दिलों में भी वो प्योरिटी पैदा कर दी थी कि ऐसी प्योरिटी दुनिया के किसी इंसान में नहीं आ सकती है। मौला हुसैन ने जब शब आशूर सबके नाम जो है वो मेंशन किए, ऐ ज़ुहैर क़ैन तुमको कल कत्ल किया जाएगा, ए मुस्लिम इब्न औसजा कल तुम्हारा सर काटा जाएगा, ए अब्बास अलमदार कल तुम्हारे बाजू कलम करके तुम्हें शहीद किया जाएगा। देखिए, इंसान किसी और की मौत की खबर होती है तो इंसान घबरा जाता है, जे जाए कि अपनी मौत की खबर, और वो भी दुनिया का सबसे सच्चा इंसान कह रहा, जिसके हर लफ्ज कुरान की आयत है। ए अबू समाम सैदावी कल तुम भी मारे जाओगे, ए हिलाल इब्न नाफे कल तुम्हारे भी जिस्म के टुकड़े होंगे। और ये कहते कहते मौला औन मोहम्मद की तरफ बढ़े, औन मोहम्मद कल तुम भी कत्ल किए जाओगे। साथ में जनाब कासिम बैठे हुए थे, मौला ने हर एक की तरफ देखा, हर एक की शहादत की खबर दी। जनाब कासिम की तरफ मौला ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और मौला खामोश हो गए। बड़ी देर तक जनाब कासिम इंतजार करते रहे। एक मर्तबा मजमे में खड़े हो जाते हैं, ए मौला आपने सबका नाम लिया, ये भी शहीद होगा, ये भी शहीद होगा, आपने मेरा नाम नहीं लिया। आपने फरमाया कासिम तुम तो क्या, तुम्हारा भाई अली असगर भी शहीद होगा। हाय जनाब कासिम तड़प गए, ए बाबा क्या जालिम खेमे तक आ जाएंगे। आपने फरमाया नहीं बेटा नहीं, मैं जाऊंगा अपने बेटे को लेकर पानी का सवाल करने के लिए। ए कासिम, ए शहजादा कासिम, ए मौला कासिम, आपके दिल में ये खटक तो थी कि जालिम खेमे तक ना आ जाए, लेकिन वही हुआ जो आपने कहा था। सबकी शहादत के बाद दर्राना जालिम खेमों में घुस आए।
मुहर्रम के दिन रोने के दिन है, मुहर्रम के दिन पुरसे के दिन है। और आप यकीन जाने जहां जहां मजलिस होती है हजरत ज़हरा आती है वहां पर। किसी मोमिन ने मेरे पास में बैठ के बातें की, जो उसके पास में इल्म था, वो बहुत डिनाई करता था कि ये सब बातें करते हैं कि मजलिस में जनाब ज़हरा आती है। नहीं आती है, नहीं आती है। मैंने कहा नहीं, हमारे यहां मोतबर किताबों में हजरत ज़हरा आती है मजलिस में। अपने बेकस हुसैन, मजलूम हुसैन, गरीब हुसैन को जहां जहां पर रोया जाता है, याद किया जाता है, ज़हरा चादर ओढ़ के जरूर पहुंच जाती है। वो नहीं मानता था, नहीं मानता था। मैं उससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? किताबों का हवाला दे सकता हूं, रेफरेंस दे सकता हूं, उलमा की बातें बयान कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं? मैं अपना दिल खोल के तो नहीं बता सकता हूं कि इसमें लिखा हुआ है। आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले मैं बरमीगम मुहर्रम का अशरा पढ़ने गया था। 7वीं मुहर्रम थी। जनाब कासिम की मेहदी निकलती है, जनाब कासिम की लाश निकलती है। इसी के जरिए से मौला कासिम को हम याद करते हैं जो उन पर जुल्म किया गया। मुझे इस वक्त तो याद, तो उनका सरनेम याद नहीं आ रहा है। मजलिस के बाद में याद आया तो मैं आपको जो पूछेगा बता दूंगा। वहां पर उनके फादर जो थे वो अभी भी जमात में हैं, अभी भी हैं, सेक्रेटरी हैं या कुछ हैं, जमात में है। जवान सा बच्चा है। उसके फादर पहले से हमेशा लाश बनाते थे। हमारे यहां 6ठी तारीख से लाश निकलने लगती है तो वो लाश बनाते थे, बस उनका काम ही यही था। कपड़ा खरीदना, लाश बनाना, और जब गम का बयान होता है, मुसीबत का बयान होता है तो लाश लाना, ताकि मोमिन ज्यादा से ज्यादा जनाब ज़हरा को पुरसा दें। वो ये कहते कि 7वीं मुहर्रम और शहजादा कासिम की लाश बनाई। बड़ा सा रूम है, उसके अंदर वो बैठे हुए हैं, उनका बेटा है, एक और है। तो कहते हैं कि मेरे फादर ने कहा कि बेटा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर हम लाश बनाते हैं वहां पर अपनी कम्युनिटी कोई लेडी आकर बैठ जाए, और फिर उस साइड में बैठती। कहा बेटा, मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है। गौर से सुनो। अब जो सुना तो एक कॉर्नर से किसी के रोने की आवाज। अरे वो मां क्यों ना आए जिसकी नजरों के सामने हुसैन को इस तरह से ज़िबा किया जैसे जानवर को ज़िबा किया। जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ, जब आशूर का दिन आया, जनाब कासिम का नाम भी आ गया था शब आशूर, और जब शहादतें सबकी होने लगी, एक मर्तबा शहजादा कासिम मौला के पास जाते हैं। ए चचा, मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मैं भी कुर्बान होना चाहता हूं। एक मर्तबा जनाब कासिम की तरफ मौला ने देखा, फरमाते हैं कासिम, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, मैं कैसे तुम्हें मरने की इजाजत दे दूं? नहीं कह रहे थे। जनाब कासिम भी जरा सा कुछ परेशान हो गए, खेमे में जाकर रोने लगे। आज मेरा बाबा नहीं है, आज मेरा बाबा नहीं है, वरना मेरा बाबा मुझे खुद मुजाहिद बनाता, घोड़े पर सवार करता और कुर्बानी के लिए भेजता। हाय मैं यतीम हूँ, हाय मैं यतीम हूँ। रोते रोते बाबा का जमाना याद आया। जब बाबा दुनिया से जा रहे थे, मेरे बाजू पर एक तावीज बांधा था और कह गए थे, मेरी माँ से कह रहे थे, जब कोई मुश्किल हो तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए ये तावीज खोल लेना। अब जो जनाब कासिम ने वो तावीज खोला, उसमें लिखा हुआ था, भैया हुसैन
हुसैन, मैं करबला में न रहूंगा, मेरी तरफ से कासिम को कबूल कर लीजिएगा। खुश हो गए, दौड़े हुए मौला हुसैन के पास आए। जैसे ही चेहरे पर मौला ने खुशी देखी, मौला रोने लगे और फरमाते हैं, कासिम ये मेरे भाई की वसीयत नहीं है, ये तेरी मौत का पैगाम है। जा बेटा जाओ। कासिम मकतल की तरफ गए और जब वहां जख्मों से चूर हुए, मौला को आवाज दी, या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी मदद कीजिए। मौला मकतल की तरफ गए। अब जब मकतल में गए, एक अजब मंजर देखा। जालिम तलवार लिए हुए कासिम का सर काटना चाहता है। जनाब कासिम ने बुलाया, मौला दौड़ कर गए। उस जालिम ने अपने साथियों को बुलाया, घोड़े उधर से आए, घोड़े इधर से आए। मौला के पहुंचने से पहले जनाब कासिम की लाश घोड़ों की टापों से पामाल हो गई। ए बेटा, मेरे भाई की निशानी, तेरा जिस्म टुकड़े है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या मज़लूम या शहीद बि अर्ज़ि करबला, वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मुंदु अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वजअलना अर्रुअया अल्लती अरयनाका इल्ला फ़ितनतन लिन्नास वश्शजरतल मलऊनता फ़िल क़ुरआन वनुख़व्विफ़ुहुम फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ने अपने रसूल को यह ख्वाब दिखाया कि रसूल के मिंबर पर बनी उमैया बंदर की तरह से कूद रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने जब ये ख्वाब देखा तो अल्लाह के रसूल को बहुत अफसोस हुआ। उस ख्वाब को देखने के बाद रसूल मुस्कुराए नहीं और अल्लाह ने फरमाया, वमा जअलना अर्रुअया अल्लती अरयनाका, ए रसूल जो हमने ख्वाब आपको दिखाया है, इल्ला फितनतल लिन्नास, ये लोगों के लिए ट्राई है, ये लोगों के लिए ट्रायल है, ये लोगों के लिए टेस्ट है। वश्शजरतल मलऊनता फिल कुरआन, और ये बनी उमैया जो है वो ईवल ट्री है। कुरान में अल्लाह ने उनको ईवल ट्री कहा है, कर्स ट्री कहा है अल्लाह ने। कर्स ट्री का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्री के जिससे कोई फ्रूट नहीं मिलता है, जिससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। देखने में तो अच्छा लग सकता है लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं। अल्लाह आपकी शहादत के बाद जल्दी ही ऐसा वक्त आएगा मुस्लिम उम्मा में कि बनी उमैया इस्लाम को खराब कर देंगे, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करेंगे, सारी चीजों को स्पॉइल कर देंगे।
ये लोगों के लिए इम्तिहान है, ये लोगों के लिए टेस्ट है। खुदा ये देखना चाहता है कि आपके बाद कौन दुनिया के लिए बनी उमैया की तरफ जाता है और कौन दीन के लिए आप और आपकी औलाद की तरफ आता है। अपनी दुनिया को बनाने के लिए कौन बनी उमैया की तरफ जाता है और अपनी आखिरत को बनाने के लिए कौन बनी हाशिम की तरफ जाता है। 1400 साल से आज हम रो रहे हैं, आज हम मौला का मातम कर रहे हैं, आज हम मौला को याद कर करके रोते हैं। जुल्म की दास्तान बयान की जाती है, ट्रेजेडी को मेंशन किया जाता है, लेकिन कभी यह सोचना चाहिए ये कत्ल करने वाले, ये हुसैन का खून बहाने वाले, ये हुसैन और हुसैन की औलाद पर जुल्म करने वाले ये कौन थे। इसलिए कि मजलूम को सपोर्ट करने के साथ साथ में जालिम को पहचानना भी चाहिए। अगर हम जालिम को नहीं पहचानेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि कहीं ऐसा ना हो हमारी जिंदगी में भी जालिम का किरदार आ जाए। जालिम के एक्शन से बचने के लिए जालिम को पहचानना जरूरी है और अच्छा किरदार हासिल करने के लिए मजलूम से मोहब्बत जरूरी है। आज जो कुछ भी होता है इस्लाम को बदनाम किया जाता है। इस्लाम ये है, इस्लाम ये है, ह्यूमन राइट्स के बारे में हो, शादी के बारे में हो, कुछ भी इस्लाम बदनाम। हालांकि इस्लाम से इसका कोई, आज का मुसलमान खुश होता है, आज का मुसलमान खुश होता है, अरे इस्लाम तो स्पेन तक पहुंच गया। नहीं, इस्लाम स्पेन तक नहीं पहुंचा है, बादशाह स्पेन तक पहुंचे हैं, इस्लाम नहीं पहुंचा है। बादशाह इस्लाम तक, भोले भाले मुसलमानों को हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। यह इस्लाम नहीं पहुंचा है, यह बादशाहत पहुंची है, यह एम्पायर पहुंचे हैं, एम्पायर। कैसा इस्लाम होता यह है कि या उन्होंने ब्लेम इस्लाम के ऊपर आया, कत्ल किया उन्होंने, इस्लाम के ऊपर ब्लेम आया। वो अपनी औरतों को कैप्टिव बनाते हैं, ब्लेम जो है वो इस्लाम। दुनिया ने इस्लाम जो है वो सीखा है, वो एम्पायर की जिंदगी पढ़ी है, किंग्स जो हुए हैं उनकी जिंदगी पढ़ी है, पैसे वालों की जिंदगी को स्टडी किया है। दुनिया वाले इस्लाम के ऊपर अटैक न करते अगर वो मोहम्मद अरबी और उनकी आल की जिंदगी को पढ़ते। सबसे बड़ा मसला ये है, उनका क्या मसला, हम भी यही करते हैं। हम भी जब पढ़ना होता है आले रसूल की जिंदगी को नहीं पढ़ते हैं। हमारे यहां क्राइटेरिया कोई नहीं है, किसी बादशाह का एक्शन इस्लाम नहीं है, किसी एम्पायर का एक्शन इस्लाम नहीं है, किसी वेल्दी पर्सन का इस्लाम जो है एक्शन इस्लाम नहीं है। इस्लाम नाम है मोहम्मद और आले मोहम्मद की जिंदगी का। अभी आपको बताता हूं। आज मेरी जो मजलिस है वो हिस्ट्री के बारे में, जरा सो मत जाइएगा, अगर सोने नींद आ रही हो तो लाउड सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसका मतलब है कि नींद नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा आज अगर आपका वक्त 5-10 मिनट ज्यादा ले लूं तो इजाजत है, मुझे परमिशन है, ताकि मैं थोड़ा सा कुछ कंप्लीट कर सकूं। अभी 2 साल पहले इंडिया में एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, सुना है ना आपने? वहां का वो है, क्या है, हैदराबाद, जिसको हैदराबाद दक्कन कहते हैं। पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है, लेकिन पाकिस्तान में हैदराबाद जो है वो सिटी का नाम है, और उसको जो है वो हैदराबाद दक्कन नहीं कहते, इसको हैदराबाद कहते हैं। आंध्र प्रदेश को हैदराबाद भी कहते हैं और आंध्र प्रदेश भी कहते हैं, स्टेट है पूरी, बहुत मुसलमान है। वहां पर एक अरब आया, 80 साल का बूढ़ा खूंसट, 80 साल का, और आने के बाद में उसने 2 कजन सिस्टर से शादी की, 2 कजन सिस्टर से उसने शादी की। कितने साल का था वो? 80 साल का था, और उसने शादी की 16-16 साल की लड़कियों से। और उसके बाद में पता नहीं कहां चला गया, मीडिया में। बस इस्लाम जो है बस यही है, इस्लाम अलाउ करता है शादी के लिए,
इस्लाम परमिशन देता है शादी के लिए। ये कैसा जुल्म है? 16 साल की लड़कियां और ये 80 साल का बूढ़ा। मीडिया ने खूब उछाला, खूब उछाला। मौलाना अतहर साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको जो है वो इंटरव्यू के लिए सहारा जो टेलीविजन है उस पर उनको चैनल पे बुलाया उनको। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए भाई, इस्लाम अगर आप समझना चाहते हैं तो ये बूढ़ा अरब ने जो शादी की है तो उससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है, इस्लाम का कोई कनेक्शन नहीं है। इस्लाम में एक रूलिंग है कि शादी जो है वो किसकी इजाजत से होती है? पहले कौन ऑफर करता है इस्लाम में? सबकी शादी हो गई है, दूसरी करने का इरादा है क्या? बोल नहीं रहे हैं। इस्लाम में ऑफर कौन करता है? औरत करती है। औरत ऑफर करती है और मर्द क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। इसलिए आपने जब देखा होगा कि आपका भी निकाह और मेरा भी निकाह, सबका जिसका भी होता है, जो भी रिप्रेजेंट करता है पहले वो गर्ल की तरफ से कहता है कि मैं ये ऑफर करती हूं अपने को तुम्हारी शादी के लिए, और उसका जो ग्रूम का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कहता है कि कबील। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो इस्लाम में यह है कि ऑफर जो है वो लड़की की तरफ से होता है। अब आप उस लड़की से पूछिए, दोनों लड़कियों से पूछिए कि तुमने इस बुढ़े को जो तुम्हारी दादा की एज से भी ज्यादा है, इसको तुमने ऑफर क्यों दी? पूछिए उससे। उसको तो मैं क्या करूं? लड़की ने कहा हम क्या करें, हमको फोर्स किया गया। देखिए, फोर्स किया गया। उनके पेरेंट्स जो थे, ये सब क्या है? ये कस्टम है, ये इस्लाम नहीं है। ये रस्म रिवाज है, ये इस्लाम नहीं है। पेरेंट्स से पूछा गया तुमने क्यों फोर्स किया अपनी बेटी को? कहा हम क्या करते, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हमने सोचा ये अरब पैसे वाला है, हमारी बेटी भी फाके से बच जाएगी और हो सकता है हमको भी मिडिल ईस्ट में बुला ले तो हमारा भी कुछ काम हो जाएगा। देखा आपने, बात कुछ और है, बात कुछ और है और ब्लेम किसके ऊपर आता है? इस्लाम के ऊपर आता है। बस यही बात तो है। दुनिया में रसूल के बाद जो एम्पायर आए उन्होंने कत्ल किया और नाम इस्लाम का लिया। आज भी इस्लाम बदनाम है कि इस्लाम तलवार से फैला। किया उन्होंने और ब्लेम किसका आया? इस्लाम के ऊपर ब्लेम आ गया। नहीं, मैं ये चाहता हूं हमारी कौम का जवान मुसलमान जो है उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए रियल इस्लाम कहां है और ये इस्लाम में इतनी गड़बड़ कैसे है। ये सब कैसा मिक्सअप है। कुछ मुसलमान जो है वो ऐसे हैं, कुछ मुसलमान जो ऐसे हैं। इस्लाम हमेशा सीखना हो, इस्लाम हमेशा लेना हो, नबी और आले नबी और कुरान और कोई इस्लाम नहीं बता सकता है। मैंने आपके सामने तस्करा किया था जंग बद्र का। जंग बद्र में जब हिंदा का कौन मारा गया था? अतबा मारा गया था, उसका बाप मारा गया था, शैबा उसका अंकल मारा गया था, वलीद उसका भाई मारा गया था और वो चाहती थी मोहम्मद के सर को। लेकिन जब फौज वापस आई है तो वो ये कहती है कि तुमने क्या कर दिया, हम बदला जरूर लेंगे। पूरी जंगे बद्र के साथ में तैयार, जंगे बद्र के बाद में रिवेंज लेने की तैयारी हुई। यह माइंड में रखिएगा। रसूल कौन है? इस्लाम के लीडर हैं। अली कौन है? उस लीडर को सपोर्ट करने वाले हैं। बनी हाशिम कौन है? उस रसूल के मिशन को हेल्प करने वाले हैं। ये अल्लाह का रिलीजन जो है वो रसूल है और कुफ्फार का जो रिलीजन है वो अबू सुफियान और बनी उमैया है। इसको माइंड में रखिएगा, वरना आप कहेंगे ये तो खाली ट्राइबल लड़ाई हो गई। नहीं, ये नहीं। बनी हाशिम ने जब रसूल को सपोर्ट किया, जब जंग बदर में इतने मारे गए, पैसा, वेल्थ, औरतों ने अपने नेकलेस बेचे, अपने ईयरिंग बेचे, अपनी चूड़ियां बेची, जो कुछ भी एक्सपेंसिव सामान था। और उस साल जो ट्रेडिंग के लिए कैरवान गया था उसने अपना प्रॉफिट बिल्कुल नहीं लिया। मिलियन
दिन के हिसाब से जो प्रॉफिट हुआ, उन्होंने कहा ये प्रॉफिट जो है ये बदला लेने में हम यूज करेंगे। पूरी तैयारी हुई। उस जमाने में जो भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हो सकते थे, सारे वेपन्स तैयार किए गए, लोगों को तैयार किया गया। और जहां जहां पर जाते थे, हिंदा ने कहा मेरे बाप पर कोई रोएगा नहीं, मेरे अंकल पर कोई रोएगा नहीं, मेरे भाई पर कोई रोएगा नहीं, जो वो 70 मारे गए थे उन पर कोई रोएगा नहीं। हम अपने आंसुओं को कंट्रोल करेंगे, इसलिए अगर आंसू निकल गए हमारा दिल हल्का हो जाएगा। हम रिवेंज नहीं ले पाएंगे। घर घर मना किया जाता, रो मत, रो मत, हम लेंगे, रिवेंज लेंगे। अबू सुफियान, मैदान खाली था अबू सुफियान के लिए, उसके हाथ में कंट्रोल आ गया। क्यों? जंग हारने की वजह से अबू लहब तो सोच सोच के मर गया। अबू जहल बदर में मारा गया, दूसरे लीडर जो थे वो बदर में मारे गए। अब मैदान बिल्कुल साफ है। ये लीडरशिप जो है वो अबू सुफियान के हाथ में आ गई, जो हमेशा से रसूल के खून का प्यासा है। अबू सुफियान कौन है? ये हिंदा का शौहर है। यजीद का क्या होता है? ये दादा होता है, दादा। हिंदा जो है वो यजीद की दादी है। 3000 का लश्कर लेकर 3rd हिजरा में अबू सुफियान इतना बड़ा लश्कर लेकर आया। रसूल को पता चला कि आ रहा है, आपने सबको बुलाया। इस्लाम में ऑफेंसिव वॉर नहीं है। इस्लाम में ऑफेंसिव जिहाद नहीं है, सिर्फ डिफेंसिव जिहाद है। आज ये जो बड़े बड़े मुल्ला जो हैं, जो इस्लाम के अपने को वो समझते हैं कि हम ही हैं लीडर इस्लाम के, और वो जो कहते हैं जिहाद करो जिहाद करो, इनके पास में क्या अथॉरिटी है? हमारे अपने भी थोड़े से शरीक हो जाते, ठीक है ठीक है। नहीं, ये सब शैतान है। ये इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम में ऑफेंसिव जिहाद है ही नहीं। जो जिहाद है वो डिफेंसिव है। रसूल को जब पता चला 3000 का लश्कर लेकर आ रहा है, तो आपने सबको तैयार किया। 1000 आदमी तैयार हुए मदीने से। कहां 3000 और कहां 1000, 3000, 1000। और उसमें भी 1000 में जो मदीने में रसूल के साथ में तैयार हुए निकलने के लिए, उसमें से भी सब सिंसियर नहीं थे, मुनाफिक थे। पढ़िएगा किताबों में, रसूल जब निकलने लगे तो उसमें एक मुनाफिक जो हिपोक्रेट्स थे उस जमाने में, उनका एक लीडर था जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उबई, लीडर था उनका मुनाफिकीन का। उसने कहा कि नहीं, हम वहां लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, हम अपने शहर ही में रहेंगे। वो ये चाहता था अबू सुफियान मदीने में आए, घर को जलाए, औरतों की इज्जत लूटे, सबको कत्ल कर दे। रसूल ने कहा नहीं, हम जाएंगे वहां, बाहर जाएंगे, वहां से डिफेंस करेंगे, यहां पर बैठे बैठे डिफेंस नहीं करेंगे। रसूल के इस कहने की वजह से जो हिपोक्रेट्स थे, जो मुनाफिकीन थे, उसमें से 300 लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम लड़ने नहीं जाएंगे। 1000 में से 1000 में से 300 जो है क्या हो गए? बाइकआउट कर दिया कि नहीं जाएंगे हम। कितने रह गए? 300 माइनस 7 रह गए, 700 ओनली। यानी रसूल के जमाने में भी ऐसे थे कि रसूल कुछ कहता था और वो नहीं मानते थे। कभी सोचिएगा, ये रसूल के जमाने में रसूल कह रहे हैं चलो, और वो 300 जो है वो सेपरेट हो गया, रिफ्यूज कर दिया। इसका मतलब यह है कि रसूल के जमाने में वो कैंसर सेल्स थे जो इस्लाम को डैमेज करना चाहते थे, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। मैं आपसे ये पूछता हूं, कभी हिस्ट्री में पढ़िएगा कि रसूल की वफात के बाद ये हिपोक्रेट्स कहां चले गए? थे तो वहीं हमारे यहां इंडिया पाकिस्तान में